अत्यधिक सोचना, मन का उदास रहना, परेशान होना, चिंता करना, जीवन में आगे ना बढ़ पाने के कारण अपराध बोध होना, शुरुआती दौर में जिसे हम चिंता समझते हैं, धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते वो हमारी सेहत पर हावी हो जाती है, हमारे जीवन के लाइफ़स्टाइल पर हावी हो जाती है, हमारे घर के माहौल पर हावी हो जाती है और शुरुआत हो जाती है एक डिप्रेशन की, जिसमें हमारा मन काफ़ी वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। तो कौन से ग्रह से देखते हैं हम इस दशा को कि जिससे हमारे जीवन के अंदर ये प्रॉब्लम हम फेस करते हैं, हमारा मन वीक हो जाता है, हमारा कॉन्फिडेंस चला जाता है। सोचते सोचते हमारी चिंताएं एक डिप्रेशन का रूप कैसे धारण कर लेती हैं, तो आज बात करेंगे इसी टॉपिक पर। मैं हमारे एस्ट्रोलॉजी से आचार्य उर्वशी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। होप आप अच्छे से होंगे। तो क्या है डिप्रेशन? जी हाँ, डिप्रेशन को आम भाषा में लोग मानसिक विकार कहते हैं, लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि इसे मानसिक पीड़ा का रूप देते हैं। एक तरह से मानसिक पीड़ा है ये। जिस तरह से हमारे फिज़िकल, हमारे शारीरिक हिस्सों में दर्द होता है, पेन होता है या कोई प्रॉब्लम आती है, किसी को खांसी होती है, किसी को फ़ीवर हो जाता है, किसी को जॉइंट्स पेन होता है, ऐसे ही ये मन का एक तरह से दर्द है, मन की एक पीड़ा है। बढ़ते बढ़ते ये शारीरिक अवस्था तक आ जाती है, तब ये कष्टकारी हो जाती है। आम जिंदगी में हर व्यक्ति को छोटे छोटे से डिप्रेशन पॉइंट्स मिलते हैं, जैसे गाड़ी चलाते समय छोटे बड़े गड्ढे गाड़ी के नीचे आते हैं, स्पीड ब्रेकर्स आते हैं। तो इसी तरह से हमारी सोचों के साथ कभी कभी निराशा के काले बादल आ जाते हैं और कभी कभी हमें ऐसा फील होता है जैसे हमें कोई हल नज़र नहीं आ रहा, मन हताश हो जाता है और उस हताशा से निकलना नामुमकिन लगने लगता है। तो उसे कहते हैं मन की पीड़ा, यानी कि डिप्रेशन। आज के भौतिक युग में लोगों ने अपनी इच्छाओं को बहुत ज़्यादा बढ़ा रखा है, कर्ज लेकर लोग सुख भोगने लगे हैं, अभाव में ना रहना ही उद्देश्य बन चुका है। सुख की अभिलाषा तो है ही, साथ में जलन की एक भावना भी हमारे अंदर पैदा हो जाती है। व्यक्ति अपने दुख से ज़्यादा दूसरों के सुख से उदास हो रहा है। काफ़ी बार हमारी सोच नकारात्मक हो जाती है और इसी के साथ बढ़ते बढ़ते ये घातक डिप्रेशन में बदल जाती है। आजकल जैसा कि हम देख रहे हैं, यंगस्टर्स हैं, जवान बच्चे हैं जो कि अपनी जीवन लीला ख़त्म करने में 2 मिनट नहीं लगाते। क्यों होता है उनके साथ ऐसा? क्यों उनकी सोच इस पीक तक चली जाती है कि वो अपनी लाइफ ख़त्म करने पर आमादा हो जाते हैं? तो क्या है ये है मन की कमज़ोरी। तो इस मन की कमज़ोरी को हम ज्योतिष में किस दृष्टि से देखते हैं, आज बात करने जा रही हूँ। ज्योतिष की दृष्टि से देखते हैं तो अवसाद का सीधा संबंध हमारे मन से है और चंद्रमा हमारे मन का कारक है। चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक है और चंद्रमा का अधिक प्रभाव पड़ता है हमारे मन पर। साथ ही चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा भी करते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि समुद्र में ज्वार भाटा आता है, इसका सीधा संबंध चंद्रमा से होता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के कारण ही समुद्र में ज्वार भाटा आता है। और इसी तरह से जिन जातकों की कुंडली के अंदर चंद्रमा कमज़ोर या पीड़ित अवस्था में बैठे होते हैं तो उनके मन पर इसका प्रभाव पड़ता है और जातक अपनी विल पावर, अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ कर देता है, चिंताओं से घिर जाता है, जीवन में आगे ना बढ़ पाने के कारण उसके अंदर एक अपराध बोध होने लग जाता है। तो कैसे दूर करें इस प्रॉब्लम को, कैसे मजबूत करें चंद्रमा को? ऐसा नहीं है कि आपके अगर कुंडली के अंदर चंद्रमा कमज़ोर अवस्था में है या पीड़ित अवस्था में है तो आपका जीवन ऐसे ही निकल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको करने होंगे चंद्रमा के सरल से उपाय, जिसको करने से आपके जीवन में भी खुशियाँ आएंगी, आपका आत्मविश्वास लौट आएगा और आपकी मन की कमज़ोरी दूर होगी। तो देने जाऊंगी आज आपको मैं सरल से उपाय चंद्रमा के, जिससे आपके मन के अंदर मजबूती आएगी, विल पावर बढ़ेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। चंद्रमा का सीधा संबंध जल से होता है। चंद्रमा का सीधा संबंध शिव से है, भोलेनाथ से। तो जब हम शिव जी की आराधना करते हैं, शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं, तो हमारे मन की सारे पीड़ाएं, सारे दर्द यूं ही दूर होने शुरू हो जाते हैं। हमारा चंद्रमा शुभ अवस्था में आना शुरू हो जाता है। तो पहला उपाय तो यही है कि आप शिव आराधना ज़रूर कीजिए। कोशिश कीजिए कि रोज़ाना शिवलिंग पर जलाभिषेक कीजिए, जल से अभिषेक कीजिए। जल से अभिषेक करने से ही आपके काफ़ी विकार, जो मन के जो पीड़ाएं हैं, दर्द हैं, वो दूर हो जाएंगे।
तो शिव आराधना आप ज़रूर कीजिए। दूसरा उपाय मैं आपको देने जा रही हूँ कि चांदी की चेन ज़रूर पहनिए आप गले के अंदर। पूर्णिमा के दिन आप चांदी की चेन पहनिए। इसको पहनने से आपकी सोच सकारात्मक होगी। आपको जो बेचैनी रहती है, आपको जो मन के अंदर बेचैनी रहती है, एक उदासी रहती है, सैडनेस रहती है, एनर्जी लेवल लो रहता है, तो चांदी की चेन पहनने से ये सब प्रॉब्लम्स ठीक होंगी। और एक उपाय आपको देने जा रही हूँ कि पूर्णिमा की रात को आपको खीर बना करके चंद्रमा की रोशनी में रखनी है पूरी रात, जाली से ढककर। जाली से ढककर रखने के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ताकि चंद्रमा की जितनी रोशनी है पूर्णिमा की रात को अत्यधिक रोशनी होती है, ऊर्जा से भरा हुआ चंद्रमा होता है, उसकी सारी ऊर्जा उस खीर में समाहित हो जाएगी। और नेक्स्ट डे आप उस खीर को खा सकते हैं, अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं। इससे आपकी बॉडी की जो एनर्जी है वो पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएगी। ऐसा आप हर महीने कीजिए, प्रत्येक महीने कीजिए। तो जैसे जैसे आप ये उपाय करते चले जाएंगे, आपके जीवन के अंदर जो पीड़ित चंद्रमा है वो निकल जाएगा। आपके जीवन के अंदर तरक्की होगी, धन की कमी जो रहती है, अभाव जो रहता है वो दूर होगा। आप अपने लाइफ के हर क्षेत्र में, अपने जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे, तरक्की कर पाएंगे, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। हर बात को देखने का नज़रिया आपका पॉजिटिव हो जाएगा। और जब ये पॉजिटिव हो जाएगा तो सफलता आपकी कदम चूमेगी। आप ये उपाय कीजिए पूरी भक्ति के साथ, पूरी शक्ति के साथ, पूरी श्रद्धा भाव के साथ आप भोलेनाथ की आराधना कीजिए। पूर्णिमा की रात्रि को खीर का भोग रखिए आप चंद्रमा की रोशनी के नीचे, और चांदी की चेन आप पहन लीजिए। ये करने से आपका पीड़ित चंद्रमा शुभता के फल देगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।